हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 10 सेट अपलोड कर दिया गया है एडुटेरिया के करंट अफेयर्स का, उसे आप रिवीजन करिए। 11वां सेट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारत राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है उड़ीसा सरकार के लिए। 15 करोड़ रुपए की घोषणा किया गया है खो खो टीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, ये धन कंपनी के द्वारा यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का हमें चयन करना है। फ्रेंड्स, तो पहला कथन है, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। नहीं फ्रेंड्स, भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 कलकत्ता में हुआ था। नहीं फ्रेंड्स, भारत में मेट्रो को प्रचलन जो है 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुआ था। तो ये पहला कथन। दूसरा कथन फ्रेंड्स गलत है। तीसरा कथन की ओर आते हैं, वर्तमान भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। फ्रेंड्स, तीसरा कथन जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार सत्य कथन का चयन करना था, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो फ्रेंड्स, काम्या कार्तिकेय जो है 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। फ्रेंड्स, तो कौन सा कथन जो है सत्य है असत्य है, इसका हमें चयन करना है असत्य कथन का। पहला कथन है, यह एक केंद्रीय योजना है। फ्रेंड्स, बिल्कुल यह है क्या है? केंद्रीय योजना है। दूसरा कथन है, इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। फ्रेंड्स, इस योजना के लिए 2025 से 27 तक 6000 रुपया आवंटित किया गया है, बिल्कुल सही है। इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। नहीं फ्रेंड्स, यह योजना जो है छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स, कथन 3 जो है बिल्कुल असत्य है। असत्य कथन कौन है फ्रेंड्स? 3 है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले और किस नदी में बनेगा? तो फ्रेंड्स, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है गोपालगंज जिला में और गंडक नदी में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया है। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, यह अभ्यास जो होता है वो हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। ला पेरोस अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। और यह कैसा अभ्यास है? तो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अब पुरस्कार से नवाजा गया है? तो फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया है बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह नियुक्त किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो भार्गवास्त्र जो है यह स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक इसे परीक्षण किया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में बताना है। तो पहला कथन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा किया गया। बिल्कुल फ्रेंड्स, पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा किया गया है। दूसरा कथन है फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। इस योजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 के लिए 25,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। तीसरा कथन है फ्रेंड्स, योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना है। नहीं फ्रेंड, तीसरा कथन जो है बिल्कुल गलत है, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड तक एकीकृत करके ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है फ्रेंड्स, मजबूत करना इसका उद्देश्य है। इस प्रकार कथन 3 जो है बिल्कुल गलत है। इसका आंसर डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया है टाइफून योगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स। अब कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत जो है 5वें स्थान पर नहीं है। दूसरा कथन है फ्रेंड्स, वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। तीसरा कथन है फ्रेंड्स, खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात जो है 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स, कथन जो है सत्य कथन का हमें चयन करना था। कथन 2 और 3 जो है कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और भारत जो है निर्यात में कितने नंबर पर है? तो 7 नंबर पर है भारत निर्यात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पथ योजना की शुरुआत किया गया? तो फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है पथ योजना की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये बहादुर सिंह सागू चुने गए हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? फ्रेंड्स, ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड्स कथन दिया गया और हमें असत्य कथन का चयन करना है। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करना है और असत्य कथन का हमें फ्रेंड्स से चयन करना है। कौन सा कथन जो है असत्य है? भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया, जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गया। नहीं फ्रेंड्स, रामसर स्थलों की संख्या पहले 85 था, 6 जुड़ने के बाद 51 हुआ है। इस प्रकार कथन 1 जो है फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचे ओपलरी वेटलैंड को जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार कथन 1 जो है गलत है, जो हमें असत्य कथन का चयन करना था। तो कथन ए बिल्कुल सही हो, कथन ए जो होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा क्योंकि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 18वें भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि जो है वो थे त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धियों किस प्रकार है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में कथन दिया गया फ्रेंड्स। कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, पहला कथन है, जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गया। नहीं फ्रेंड्स, जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। इस प्रकार पहला कथन गलत है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78% हो गया, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कथन 2, संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गया है, बिल्कुल ये भी सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार कथन
2 और 3 सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है गलत है, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। पहला कथन है प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः यूएसए और रूस है। फ्रेंड्स बिल्कुल पहला कथन सही है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, द्वितीय स्थान पर रूस है। दूसरा कथन है फ्रेंड्स तृतीय स्थान पर चीन है और चतुर्थ स्थान पर भारत है। ये भी कथन बिल्कुल फ्रेंड्स सही है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में तृतीय स्थान पर चीन है और चतुर्थ स्थान पर भारत है। इस प्रकार इसमें कोई कथन जो असत्य नहीं है, जो ऑप्शन डी में दिया गया, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स यह स्विट्जरलैंड के द्वारा बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो यह फ्रेंड्स यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान के द्वारा घोषित किया गया है। थीम के साथ, हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो फ्रेंड्स यह किया गया है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स, और हमें सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सत्य है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुंबई 8वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दिल्ली 5वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। टोक्यो दूसरे स्थान पर है, सही है फ्रेंड्स। सिडनी पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार सभी कथन सही है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स यह नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा किया गया है? तो यह घोषणा स्टील क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नागपुर के बाला साहब ठाकरे गौरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुओं को किस वायरस के कारण मृत्यु हो गया है या मर गए हैं? तो फ्रेंड्स यह जो है H5N1 वायरस के कारण मर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिया गया है फ्रेंड्स, और कौन सा कथन गलत है इसका हमें चयन करना है। गलत कथन का हमें चयन करना है, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। चलिए पहले देखते हैं कि इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन जो होता है वो अबू धाबी में यूएई में किया गया था। पहला कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थी। नहीं फ्रेंड्स, भारतीय प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि नहीं थे, बल्कि एस जयशंकर इसके मुख्य अतिथि थे। दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन है फ्रेंड्स, इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत के द्वारा, और ये विदेश मंत्रालय यूएई का भी इनका सहयोग था और भारतीय विदेश मंत्रालय का भी इसमें सहयोग था। इस प्रकार तीनों कथन जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो फ्रेंड्स यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जो है फ्रेंड्स जॉर्डन को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उड़ान 2.0 योजना संबंधित है। तो उड़ान 2.0 योजना जो है क्षेत्रीय हवाई संपर्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है? तो आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का जो सदस्य बना है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है जनवरी 2025 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मैया सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वार्थ विजन 2047 किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता? तो महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब जो है वो ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण CAES सुविधा स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है चीन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम जो है ग्रीन गेम्स है, ग्रीन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है? तो 11.74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि का समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किया गया है? तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि का जो चित्र होता है उसे समझने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब 2025 में जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो कितने नंबर का भारत विश्व का सबसे बड़ा निष्कर्षण करने वाला बना है? तो फ्रेंड्स यह बना है तीसरा सबसे बड़ा निष्कर्षण करने वाला, और सबसे बड़ा उत्पाद या उपभोक्ता करने वाला तीसरा भी बना है। उत्पादन में भी तीसरा स्थान पर है इथेनॉल में, और उपभोग करने में भी तीसरे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T थेरेपी संबंधित है? तो CAR-T थेरेपी जो है वो संबंधित है रक्त कैंसर से। रक्त कैंसर से कौन सा संबंधित है थेरेपी? तो CAR-T। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में असम राज्य सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किया गया, यह संबंधित है? तो यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पर रखा गया है? तो यह विशाखापट्टनम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह निकोबार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया है? तो यह कुंभवाणी नाम से लॉन्च किया गया है FM रेडियो चैनल। फ्रेंड्स इस प्रकार 50 क्वेश्चन सेट 11 का समाप्त किया गया। अब हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स सेट 12 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें सत्य कथन का हमें चयन करना है। कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, विवाद से विश्वास योजना RBI द्वारा शुरू किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, विवाद से विश्वास योजना जो है RBI द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। पहला कथन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है, यह योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, दूसरा कथन जो है बिल्कुल सही है, यह प्रत्यक्ष कर विवाद को सुलझाने के लिए शुरू किया गया
था। इस प्रकार फ्रेंड्स कथन 2 जो है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तमु लोहर या लोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है फ्रेंड्स? तो यह नेपाल में मनाया जाने वाला त्योहार है तमु होसर त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह कन्नड़ फिल्म है। कौन? सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, ये कौन सी फिल्म है? तो कन्नड़ फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध जो है उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का हमें चयन करना है फ्रेंड्स। तो पहला कथन है, नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है, एटीजीएम है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यह नाग मार्क 2 जो है एटीजीएम है, अर्थात फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। दूसरा कथन जो है, इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, बिल्कुल ये भी सही है फ्रेंड्स। दूसरा कथन भी सही है, तो इसमें असत्य कथन का चयन करना था, कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का हमें चयन करना है फ्रेंड्स। कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स पहला कथन बिल्कुल सही है, यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देना है। नहीं फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली योजना देना है। इस प्रकार कथन जो 2 है बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन है, इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स कथन 1 और 3 बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह प्रकाशित किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन, स्टैटिक्स टाइप के क्वेश्चन है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन जो है माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है असत्य है फ्रेंड्स? तो पहला कथन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया, बिल्कुल ये भी कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा पहुंच में सुधार लाना है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। चौथा कथन है कि अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। नहीं फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत है। इस प्रकार आंसर जो होगा इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत यूरोडोम कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें मिलान करना है, एक तरफ आयोजन है, दूसरा तरफ राज्य दिया गया है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला है फ्रेंड्स गुणोत्सव, गुणोत्सव जो होता है वो असम में आयोजित किया गया है। गान नगई उत्सव जो है फ्रेंड्स वो मणिपुर में आयोजित किया गया है। उसके बाद 500 दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है और सुभद्रा योजना का आयोजन जो होता है वो उड़ीसा में किया गया
है। फ्रेंड्स एक बार फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं याद करने के तरीके को। गुणोत्सव योजना असम में किया गया है फ्रेंड्स। गान सगई उत्सव योजना मणिपुर में। पांगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। सुभद्रा योजना उड़ीसा में किया गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पहली जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ सिक्किम में किया गया है, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे कम उम्र के 5 रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 5 रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने गए हैं अनीश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन सा है? तो इंदौर और उदयपुर जो है फ्रेंड्स पहले भारतीय शहर है जिन्हें वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिला है रामसर कन्वेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन CMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला कथन है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। बिल्कुल फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य जो है प्रौद्योगिकी रक्षा विनिर्माण के लिए खनिज के घरेलू उत्पादन को क्या करना है? बढ़ावा देना है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, यह मिशन लिथियम कोबाल्ट तांबा निकेल दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इस मिशन का उद्देश्य भी यह भी है कि यह लिथियम कोबाल्ट तांबा निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य है फ्रेंड, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो समांथा हार्वे को प्रदान किया गया है 2024 का बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? तो फ्रेंड्स कोंडा रेड्डी है जो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स, और कौन सा कथन जो है उसमें सत्य है ये हमें बताना है। तो पहला कथन है, भारत 2025 में भारत की वास्तविक GDP एवं GVA वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल सही है। भारत की वास्तविक GDP एवं GVA वृद्धि दर का अनुमान जो है 6.4% है। दूसरा कथन है फ्रेंड्स, बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है। ये भी कथन फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। बेरोजगारी दर जो है 2023-24 में 3.2% रह गई है। तीसरा कथन है, विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6वें स्थान पर है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6वें स्थान पर है। फ्रेंड्स इस प्रकार तीनों कथन जो है सही है। ये ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा यह किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है वह इंडोनेशिया में स्थित है। पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, माउंट ईबू ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स, और कौन सा कथन सत्य है इसका हमें चयन करना है। तो पहला कथन है फ्रेंड्स, यह 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है। नहीं फ्रेंड्स, 195 देशों में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। प्रथम स्थान पर कौन है फ्रेंड्स? सिंगापुर है। हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है, जबकि जापान का स्थान दूसरा है। पहला कथन फ्रेंड्स गलत है। दूसरा कथन है, भारत का स्थान 86 है। नहीं फ्रेंड्स, भारत का स्थान जो है 77 है। इस प्रकार फ्रेंड्स दोनों कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो ना तो एक होगा ना तो दो सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स यह बनाया गया नोवाक जोकोविच के द्वारा,
सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? तो फ्रेंड इसका थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है फ्रेंड्स कि सत्य कथन का इसमें हमें चयन करना है। पहला कथन है उड़ीसा शीर्ष रैंकिंग राज्य है। बिल्कुल फ्रेंड्स, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पर है। बिहार जो है तीसरे स्थान पर है। नहीं फ्रेंड्स, बिहार तीसरे स्थान पर नहीं है, बल्कि बिहार जो है 13वें स्थान पर है। जबकि तीसरे स्थान पर कौन है? तो तीसरे स्थान पर गोवा है। गोवा है तीसरे स्थान पर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। इस प्रकार फ्रेंड्स कथन एक बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स यूडाइस रिपोर्ट जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित एमके जैन समिति का संबंध है? तो एमके जैन समिति का संबंध जो है बैंकिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो है निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स यह किया गया चिराग पासवान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहां पर किया है? फ्रेंड्स तो यह शुरुआत किया है गुरुग्राम में किया गया है त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रेंकी रेमरुआटडिका जादेंग का जन्म कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जन्म जो हुआ है मिजोरम में हुआ है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार पर वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो यह फ्रेंड्स रमेश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स यह 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2025 को घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे पूछा जा सकता है सुधारों का वर्ष। विजडन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? तो फ्रेंड्स यह नामित किया गया जसप्रीत बुमराह को विजडन 2025 में पुरुष वर्ग का अग्रणी क्रिकेटर। उसके बाद है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह किसके द्वारा किया गया? जम्मू रेलवे डिवीजन के द्वारा किया गया है। 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मिट्टी के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया है? फ्रेंड्स तो पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है त्रिपुरा। त्रिपुरा बना है पहला पूर्वोत्तर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स यह जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहां बनाया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है फ्रेंड्स वो बनाया गया है जामनगर गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक कहां आयोजित किया गया था?
तो 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक का आयोजन जो है फ्रेंड्स वो किया गया है ब्रासिलिया में किया गया है। 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और स्पेन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो भारत और स्पेन ने दोहरा वर्ष के रूप में 2026 को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया है? तो फ्रेंड्स 23,622 करोड़ रुपया पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपया पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ऑन्कोसेरियासिस रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो पहला अफ्रीकी देश नाइजर बना है रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांत को बदलने का प्रस्ताव दिया है? तो बांग्लादेश ने प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्सियोम मिशन 4 X4 के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया है? तो यह सुधांशु शुक्ला का चयन किया गया है। शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया है एक्सिम O4 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग EVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 पेश किया है। तो फ्रेंड्स यह पेश किया गया है सरला एविएशन के द्वारा। सरला एविएशन के द्वारा भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए C डॉट किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? तो फ्रेंड्स यह IIT बॉम्बे के साझेदारी से आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? तो यह फ्रेंड्स आइसलैंड के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस एक देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक राजनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? तो फ्रेंड्स संधि पर हस्ताक्षर ईरान के द्वारा किया गया है 20 वर्षीय व्यापक राजनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो फ्रेंड्स 150वां वर्षगांठ मनाया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 15 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स यह स्विगी के साथ हस्ताक्षर किया गया है। फ्रेंड्स इस प्रकार सेट 11 और 12 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो स्लो रहे तो 1.23 में आप देखकर इसे जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने से आपको हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि और वीडियो बना सको। धन्यवाद।